Hello, this is Neera Sharma from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir Inter College, Muzaffarnagar. Today we are going to study the third lesson of Snapshots Supplementary Reader, Ranga's Marriage by Masti Venkatesh Iyengar. Masti Venkatesh Iyengar was a Kannada writer, a great Kannada writer he was. He was born on 6th June 1891 and died on 6th June 1986. He was one of the best Kannada writers. He wrote a lot. He wrote for 70 years and wrote 123 books in Kannada and 12 books in English. He was awarded the highest literary award for his novel Chikavira Rajendra. This award was given to him in 1983. He was most renowned for his short stories. So this is the short story for you, Ranga's Marriage. अब इसको हिंदी में आपको बता दें, रंगाज मैरिज के लेखक हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर, जो एक कन्नड़ राइटर हैं, कन्नड़ भाषा में लिखते थे। कन्नड़ भाषा में ये चौथे ऐसे राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1983 में। उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया और लिखा, बहुत लंबी अवधि तक, 70 साल तक उन्होंने लिखा और उस अवधि में उन्होंने 123 किताबें लिखी कन्नड़ भाषा में और 12 किताबें लिखी इंग्लिश भाषा में। उन्होंने एक नॉवल लिखा चिकावीरा राजेंद्र, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है लिटरेरी फील्ड में, यानी साहित्यिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो उनको दिया गया 1983 में। मस्ती अयंगर सबसे अधिक फेमस थे अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। तो ऐसी ही एक शॉर्ट स्टोरी आपके लिए, रंगाज मैरिज। अब इस स्टोरी में द राइटर हैज़ गिवन अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द रियल लाइफ, द रूरल लाइफ of the villages of India in past years. At that time, life went on a very slow and primitive way because in villages, ignorance, poverty and old customs prevailed. So, the writer has made fun of child marriage, geographers, astronomers and use of English words. So his tone is very humorous and sarcastic. इसको भी हिंदी में बता दें। राइटर ने रंगाज मैरिज में जो इसका बैकग्राउंड चुना है वो है भारत के ग्रामीण क्षेत्र का, और वो भी पहले समय के। उस समय में जीवन बहुत धीमी गति से चलता था और उस समय अज्ञानता, गरीबी और जो ओल्ड कस्टम्स हैं, पुराने हमारे अंधविश्वास हैं, उन पर हम चलते थे, उनको ही माना करते थे। तो इस स्टोरी के माध्यम से राइटर ने बाल विवाह, भूगोल विदों पर और एस्ट्रोनॉमर्स, ज्योतिषियों पर और यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेज़ी के शब्दों के उपयोग पर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन पर व्यंग किया है। तो इसलिए उनकी टोन पूरी स्टोरी में बहुत ही सरकास्टिक, यानी व्यंग विनोद शैली में लिखी गई ये कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है, इसलिए जो राइटर की टोन है वो भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो हमसे बातें कर रहे हैं। नॉर्मल स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी स्टार्ट नहीं होती। द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज़ रंगाज मैरिज। रंगा इज़ अ young man of Hosahali village who went for study out of the village and returned after 6 months. When he returned,
the people of the village were very curious and excited over him, because at that time nobody from the village went out of village for study. Even the people in the village did not study. So they thought that Ranga would have changed, but it was not. Ranga was the same as he was before going to Bangalore for a study. But the only thing that was there in Ranga, that his thoughts about marriage were changed. The writer noticed that, and he planned to get Ranga married according to his own wish. And this is the whole story that we are going to read. तो रंगा वो ऐसा विशेष प्राणी है उस गांव का, क्योंकि विशेष इसलिए क्योंकि गांव में कोई पढ़ता लिखता बहुत कम पढ़ते थे और बाहर तो कोई जाता ही नहीं था। रंगा जाता है गांव से बाहर, इसलिए उसको विशेष ब्रीड या प्रजाति का व्यक्ति इसमें बताया गया है। रंगा बाहर जाता है 6 महीने के लिए, और जब वहाँ से लौटता है तो गांव के लोग बहुत उत्सुक हैं, बहुत इच्छुक हैं ये जानने के लिए कि अब रंगा कैसा दिखता होगा। रंगा भूल गया होगा गांव के रीति रिवाज, जो यहाँ के कस्टम्स हैं, जो बिहेवियर था, तो यहाँ की कल्चर है, संस्कृति है, वो सब भूल गया होगा। लेकिन जब वो रंगा से मिलते हैं तो रंगा में कोई बदलाव नहीं आता और वो वैसा ही मिलता है जैसा वो पहले था। तो लेकिन एक बदलाव उसमें आता है, वो है कि वो शादी के बारे में उसके विचार कुछ बदले होते हैं, जैसा कि वहाँ नहीं होता था। गांव में चाइल्ड मैरिज का ही चलन था, लेकिन वो कहता है कि मैं शादी करूँगा अपने अनुसार, अपनी पसंद की लड़की से, जैसा कि नहीं होता था। तो जो राइटर है, इसका नैरेटर है स्टोरी का, वो प्लान बनाता है, क्योंकि रंगा उसे बहुत पसंद आता है। वो प्लान बनाता है कि कैसे वो रंगा को अपने अकॉर्डिंग उसको अट्रैक्ट करेगा एक लड़की की तरफ जो उसकी चॉइस की है, जिससे वो चाहता है कि वो उसकी शादी हो जाए और उनका पेयर बहुत अच्छा रहेगा। तो वो जो पूरी स्टोरी आगे जो चलती है वो उसकी प्लानिंग है राइटर की, कैसे वो उसको रंगा को कन्विंस करता है शादी करने के लिए। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करें तो स्टोरी अलग ही नोट से स्टार्ट होती है। पहले जो राइटर है अपने जब स्टोरी स्टार्ट होती है उसके टाइटल के बारे में बात करता है। तो आइए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know. I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girija Kalyana. राइटर कहता है कि ये जो मैंने टाइटल रखा है स्टोरी का, रंगाज मैरिज, ये कुछ बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही सिंपल सा नहीं है, लेकिन मैं कुछ और भी रख सकता था। बहुत सारे फैसिनेटिंग टाइटल्स होते हैं, एट्रैक्टिव टाइटल्स होते हैं, लेकिन मैंने इनको क्यों चुना? क्योंकि रंगा मेरा अपना है। होसाहाली गांव का वो यंग मैन है और होसाहाली गांव में ही वो राइटर पैदा हुआ था। तो पूरे होसाहाली गांव को उसको वो अपना मानता था, उसको लगता था अपना। रंगा उसका परिचित है तो उसका अपना जानकार है, इसलिए वो सबसे सूटेबल नाम जो है वो उसका होसाहाली गांव का होने के कारण, अपने गांव का होने के कारण रंगाज मैरिज, वो सिंपल सा टाइटल उसको सबसे सटीक लगता है अपनी इस कहानी के लिए। It is about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. Hosahali is our village, you must have heard of it, no? फिर वो आता है होसाहाली गांव के ऊपर टाइटल के बाद। होसाहाली के क्योंकि उसका अपना गांव है तो उसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रिय है, और वो उस पर एक कमेंट करता है जोग्राफर्स के ऊपर कि जोग्राफर्स को पता ही नहीं होसाहाली कहाँ है, कैसा गांव है, और जबकि होसाहाली एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा गांव है और वहाँ की गांव की बहुत सारी विशेषताएं हैं। फिर वो कमेंट पास करता है जोग्राफर्स के ऊपर कि उन्हें पता ही नहीं, और इसीलिए जो नक्शा बनाने वाले हैं
उनको भी नहीं पता इसका और उन्होंने नक्शे में कहीं उसका नाम भी नहीं दिया। तो ये सब व्यंग करने के बाद वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं हम भी। I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharat Varsha, what the sweet Karigadabu is to festive season. इस नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर बताता है कि ये जो मेरा गांव है ये ऐसा ही विशेष है जैसा कि विशेष पर्वों पर बनने वाली एक मिठाई होती है कर्नाटक की, उसे कहते हैं कैरी गदाबू। वो मिठाई एक विशेष मिठाई होती है जो हर फेस्टिव सीजन्स में बनती है। तो मैसूर के लिए हमारे गांव हौसाहाली का ऐसा ही विशेष स्थान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने गांव की विशेषताओं की बात करता है। उनकी गांव की विशेषताओं में वो कहता है हमारे गांव के आम वो बहुत डिफरेंट होते हैं। वो इतने खट्टे हैं कि आप एक बार उनको खा लें, काट भी लें तो आपकी दिमाग की नसें खुल जाएंगी, इतना वो खट्टा होता है। तो एक बार हमने गांव की में उस आम की चटनी बनाई और वो जो चटनी थी इतनी खट्टी थी कि हम सबको कफ खांसी हो गई। हम डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर थे गुंदा भट्टा, वो वहाँ के डॉक्टर थे। जब उनके पास गया तो उनसे मेडिसिन ली। उन्होंने आम के बारे में मुझे और जानकारियाँ दी कि आम में और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो ये हमारे गांव के आम, इसलिए हमारा गांव बहुत अच्छा। उसके अलावा हमारे गांव के डॉक्टर, ये गुंदा भट्टा बहुत फेमस थे, बहुत घूमे हुए हैं बाहर। और इसके अलावा हमारे गांव का वो पौंड जहाँ पर फूल खिलते हैं, एक बेल वहाँ पर है, उसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं और जो उस बेल के पत्ते हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि अगर सुबह को 2 पत्ते कोई तोड़कर घर ले जाए तो शाम तक वो उन पर खाना खाने के लिए पर्याप्त, जैसे प्लेट यूज़ करते हैं वो पत्तों पर भोजन करते हैं, इसलिए वो पर्याप्त पत्ते उनके लिए रह सकते हैं घर के लिए। तो ये ऐसी ये भी विशेषता है। तो इस सब विशेषताओं के बाद वो आता है गांव के जो यंग वन है, जो इसका मेन कैरेक्टर है रंगा के सामने आता है, रंगा तक पहुंचता है। रंगा उस गांव का ऐसा कैरेक्टर है जो कभी और कोई उसके अलावा कभी बाहर नहीं गया। वो एकमात्र इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ने के लिए बाहर जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। एक घटना वो राइटर अब बताता है जो 10 साल पहले की है, वही है रंगा के संदर्भ में। 10 साल पहले क्या हुआ था। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. 10 साल पहले की ये घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। We did not have many people who knew English then. उस समय ऐसे बहुत कम लोग थे जो इंग्लिश जानते थे। गांव में इंग्लिश का कोई प्रचलन नहीं था। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था उसने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब तो अलग बात है, अब तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग इंग्लिश बोलते भी हैं, लेकिन ये 10 साल पहले की बात है। There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. पहले तो इंग्लिश बोलते ही नहीं थे। अगर किसी को आता भी था तो अगर हम कन्नड़ बोल रहे हैं तो इंग्लिश को यूज़ ही नहीं किया जाता था, ऐसा तब का चलन था। ये 10 साल पहले की बात है। What has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. उसी के बारे में एक घटना घटी थी उसी समय में, उसका वो अब जिक्र करता है कि एक बार लकड़ी जलाने वाली लकड़ी कोई महिला लेकर आई थी। इस पैराग्राफ में आगे है ये, वो लेकर आई थी और उसके वो 4 पैसे वो लेती है, लेकिन रामा राव जो नरेटर का ही एक परिचित व्यक्ति है, उसका बेटा पैसे देने आता उसे 4 पैसे, तो वो उस महिला को कहता है कल ले लेना, मेरे पास चेंज नहीं है। चेंज मीन्स रेजगारी होती है।
हम सब जानते हैं, लेकिन उस महिला को चेंज शब्द का पता ही नहीं था। उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से बुदबुदाती हुई चली जाती है। यानी ये इंग्लिश के वर्ड्स पर उस राइटर का एक व्यंग था। आगे बढ़ते हैं। The priceless commodity, the English language was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. तो चूँकि इंग्लिश का यूज़ तब होता नहीं था, लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि इंग्लिश होनी नहीं चाहिए, उन्हें पसंद नहीं था, कन्नड़ भाषा से ही प्यार था, अपनी ही चीज़ों से उन्हें प्रेम था। तो ये एक विशेष घटना हुई जब रंगा पढ़ने के लिए बाहर गया और वो 6 महीने बाद लौटा अपने गांव में। तो लोगों का कैसी क्यूरियोसिटी हुई, इसको पढ़ते हैं। People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. सारे गांव के लोग तेज़ी से रंगा के घर की तरफ जाने लगे ये कहकर कि ये जो अकाउंटेंट का बेटा है वो पढ़कर बाहर से आया है। The boy who had gone to Bangalore for his studies is here it seems. कि जो लड़का बाहर पढ़ने गया था वो वापस आ गया है। रंगा is here, let's go and have a look. चलो चलते हैं और देखते हैं उस लड़के में क्या क्या चेंज हुआ है। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. और मैं यानी राइटर जो नैरेटर है स्टोरी का, जब सब गांव के लोग वहाँ जाते हैं तो वो भी वहाँ जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, क्या कहीं बंदर का तमाशा हो रहा है। वो ऐसा मजाक उड़ाता है इस बात का। A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. Seeing so many people there, Ranga came out and smiled. इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि रंगा जब शोर सुनता है, बाहर लोग उसके मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो बाहर निकल कर आता है बड़ी मुस्कान के साथ, यानी बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है जैसा वो पहले करता था। बाहर आकर सबसे मिलता है, नमस्कार करता है सबको। सब उसे देखकर रह जाते हैं भौचक्के, कह रहे ये तो कुछ भी नहीं बदला, ये तो एज इट इज़ है। यहाँ तक कि एक महिला रंगा के पास जाकर उसके सीने पर हाथ फेर कर घुमाकर देखती है कि इसने वो जनेऊ जो वाइट थ्रेड पहनते हैं हम लोग, वो पहना है कि नहीं, जिससे ये विश्वास हो जाए कि वास्तव में ये वही रंगा है। इसने कल्चर को बिल्कुल उसकी चेंज नहीं हुआ। वो उसे पाकर उसने जनेऊ पहना था, वो शांत हो जाती है और सब वहाँ से लौट जाते हैं। अब आगे Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, how are you, Rangappa? तो जब सब संतुष्ट हो जाते हैं वहाँ से चले जाते हैं। मैं वहीं रहता हूँ, मैं मतलब राइटर, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। मैं उसके पास जाता हूँ तो रंगा जैसे नेचुरली पहले किया करता था, आगे बढ़कर मेरे पाँव छूता है वो पूरे सम्मान के साथ, और मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. As for his namaskar to me, he did not do it like any present day today. राइटर इस बात से बहुत प्रभावित होता है कि जैसे आजकल के, यानी ये 10 साल पहले की कहानी सुना रहा है, तो आजकल के नौजवान जैसे नमस्ते करते हैं, दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं, उसने ऐसा नहीं किया। बाकायदा पैर छू कर उसने आशीर्वाद लिया, नमस्कार किया। तो इस बात से राइटर बहुत प्रभावित होता है उसकी, और वो उसको पसंद करता है। तो उसके बाद उसको ग्रीटिंग्स के वर्ड आदान प्रदान करने के बाद वो उसको अपने घर में बुलाता है, इनवाइट करता है आने के लिए। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with couple of oranges. तो दोपहर में रंगा मेरे घर आया ऑरेंजेस लेकर। तो मैंने उससे शादी के बारे में बातचीत की, क्योंकि मैं रंगा से प्रभावित था और मैं चाहता था कि रंगा की शादी
मैं कराऊं ताकि ये मेरा योगदान हो जाए समाज के लिए और अपने गांव के लिए। तो वो रंगा से शादी के विचारों को पूछता है। रंगा उसे बताता है, जो आगे पैराग्राफ है उसमें कि शादी के लिए उसके विचार थोड़ा डिफरेंट हैं। वो चाहता है शादी करे तो अपनी पसंद की लड़की से करे, जो उसे प्रभावित करे, जो उसके हम उम्र हो, जो उसके जैसी हो। इसलिए वो राइटर को ये सब बताता है। लेकिन राइटर जो है वो उससे प्रभावित है, ऐसी लड़की तो वो कहाँ से लाए। लेकिन वो सोचता है कि एक लड़की है गांव की, गांव में तो चूँकि बाल विवाह का, चाइल्ड मैरिज का चलन था, तो उसके अकॉर्डिंग एक लड़की थी गांव में जिससे वो रंगा की शादी कराने के लिए मन बना चुका था। वो उसको उसका जिक्र भी करता है कि चलो इससे शादी की बात करते हैं। इसलिए वो उसको कुछ भी बताने से पहले उसे अपने घर में अगले दिन आने के लिए कहता है। और इस बीच वो रंगा की शादी के लिए जिस लड़की को उसने चुना था, रत्ना को, उसके घर जाता है। रत्ना उस गांव की एक जो परिचित हैं, जिनका पहले भी जिक्र आया है, रामा राव, उनकी नीज है, भतीजी है, जो कि उन्हीं के घर आकर रह रही है। रहती वो पहले बड़े शहर में थी, तो इसलिए वो सुंदर है, गाती बहुत अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे बजाती है, हारमोनियम बहुत अच्छा प्ले करती है। इसलिए नैरेटर को ये लगता था कि रंगा के लिए जो सूटेबल ब्राइड होगी वो रत्ना ही होगी। तो इसको प्लान करने के लिए, चूँकि उसने देखा कि रंगा के जो थॉट्स हैं शादी के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो अब उसको कैसे परसुएड किया जाए, कैसे वहाँ तक लाया जाए, वो एक प्लान बनाता है। और उस प्लान के तहत वो रामाराव के घर जाकर रत्ना को अपने घर भेजने के लिए कहता है कि वो आकर मेरे घर आए और बटर मिल्क, यानी जिसे हम छाछ कहते हैं या मट्ठा कहते हैं, तो उसको वो लेकर आए। अगले दिन जब रत्ना वहाँ आती है बटर मिल्क लेने के लिए, तो राइटर ने रंगा को पहले से ही बुलवाया हुआ है, वो आने वाला है। तो इस बीच राइटर रत्ना से बोलता है कि तुम कोई गीत सुनाओ, बहुत मीठा गाती हो। तो रत्ना गाना शुरू करती है, हारमोनियम बजाकर एक भजन सुनाना शुरू करती है। इस बीच रंगा आ जाता है। वो बाहर से जैसे ही उस मीठी आवाज़ को सुनता है वो प्रभावित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है उस आवाज़ की तरफ और चाहता है कि वो उसको देखे, कौन गा रहा है इतना मीठा। तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झांकता है और देखता है कि वो लड़की है, बहुत सुंदर कोई लड़की है, वो हारमोनियम पर गा रही है, बहुत मीठा गा रही है। तो उसे देखते ही वो उस पर, जैसे कहते हैं ना, मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसे वो पसंद करने लगता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है थोड़ा सा, वो जो लड़की है उसे डिस्टर्बेंस महसूस होती है। वो मुंह उठाकर देखती है तो देखती है कि रंगा, वो चुप हो जाती है, खड़ी हो जाती है वहाँ से। तो जो राइटर है, रंगा अंदर राइटर के पास पहुँचता है और लेकिन उसकी जो नज़र है वो रत्ना पर ही रहती है, क्योंकि वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। अब राइटर ये सब देख रहा है, वो तो चाहता ही ये था, उसकी तो ये सारी प्लानिंग थी, योजना थी कि वो कैसे रत्ना से प्रभावित हो जाए और फिर मैं इससे शादी करा दूँ। तो इस तरह ये कहानी बढ़ती जाती है। वो उसको परसुएड करता है। पहले वो कहता है कि इससे तुम शादी के लिए बातचीत करता है, तो वो जो रत्ना है वो वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। रंगा उससे पूछता है उसके बारे में, तो वो कहता है कि रामा राव की ये भतीजी है और 11 साल की है, ये बहुत अच्छी है। तो इस तरह से वो कहानी समाप्त होने पर आती है, यानी अल्टीमेटली वो उसको मना लेता है, परसुएड कर देता है और रंगा खुशी खुशी से रत्ना से शादी कर लेता है। थैंक यू।